नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं लालगंज में मौजूद हूं। यहां पर अधिवक्ताओं के बीच में मैं मौजूद हूं। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी जी के द्वारा इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, ये लोग इसको कैसे देख रहे हैं, यह न्याय यात्रा देश में कितना सफल होगी, इन्हीं से जुड़ेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा भैया? विपिन शुक्ला मेरा नाम। ये बताइए वकील साहब, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना सफल रहेगी देश में? पूर्ण रूप से सफल रहेगी। प्रतापगढ़ में 19 तारीख को संभवतः आने वाले हैं, तो कैसे आप लोग देख रहे हैं इसको? हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है इस बार सफल होगी। सफल होगा? जी हाँ। लेकिन इसके जो प्रमुख चेहरे थे पहले ही किनारा ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? सारे प्रमुख चेहरे हैं, कोई एक प्रमुख चेहरा नहीं। नीतीश जी पहले ही किनारा पलट दिए। नीतीश जी का कोई इसमें विशेष रोल नहीं था, वो तो आ गए, पलटू राम थे, वो पलटू राम गए। प्रतापगढ़ सीट पर आप लोग क्या मान रहे हैं, क्या होगा? प्रतापगढ़ सीट हमेशा से कांग्रेस की रही है, फिर कांग्रेस की होगी। लेकिन 2 पंचवर्षीय से तो मामला गड़बड़ा जा रहा है, इस बार क्या होगा जी? भ्रष्टाचार की वजह से जो है उसमें चली गई थी, फिर कांग्रेस में आएगी। ऐसा होगा इस बार? हाँ, ऐसा ही होगा। क्या नाम होगा भैया आपका? मैं संतोष मिश्रा, अधिवक्ता भी हूँ और हमारा जो है मैं पूर्व प्रभारी रह चुका हूँ बिहार यूथ कांग्रेस का सोशल मीडिया का। पूछिए आप। ये बताइए वकील साहब, क्या होगा, कैसे देख रहे हैं न्याय यात्रा को आप? भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी ने एक ऐसी लकीर खींच दी है। पिछले 70 सालों के इतिहास में आप देखेंगे आज़ादी के बाद तो ऐसा पहला नेता है जो सड़क पे उतर करके 3000 किलोमीटर पहले चल चुका है और 4000 किलोमीटर फिर चल रहा है। बिरला ऐसा नेता होगा जो पैदल चल रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है और जनता के बीच में जा करके जहाँ नफरत पूरे देश फैली हुई है वहाँ पर मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। ऐसा पहला नेता आप देखने को आपको मिल रहा है। निश्चित ही राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, न्याय देकर रहेगी। गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, सबको न्याय दिलाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये बताइए, किसान तो इस समय परेशान है, क्या कांग्रेस इसका समर्थन जो कर रही है हकीकत में लागू करेगी या नहीं? बिल्कुल। स्वामीनाथन आयोग का हमारी कांग्रेस पार्टी ने अभी परसों ही राहुल जी ने भरी सभा में कहा है कि हम MSP देने का काम करेंगे। हमारी सरकार जिस दिन आएगी, पहला दिन मेरा काम होगा कि स्वामीनाथन आयोग को सीटू जो मिलता है वो दिया जाएगा। ये बताइए, किसान आंदोलन पर इस समय है, सरकार के द्वारा उनके प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है सही है या गलत है, आप लोग कैसे देखते हैं? जो अत्याचार हो रहा है पहली बार हो रहा है मोदी की सरकार में, जहाँ पे उनका काम है नफरत फैलाना, जवानों किसानों को लड़ाना। आज जवान भी लड़ रहे हैं और किसान भी लड़ रहे हैं। जवान उनके ऊपर बम छोड़ रहे हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर अन्नदाताओं के रास्ते में आज कील बिछाई जा रही है और यही PM मोदी जो है शी जिनपिंग को झूला झुलाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। मोदी जी कह रहे हैं इस बार NDA 400 पार रहेगा, क्या मानते हैं आप लोग? मोदी जी को EVM पे भरोसा है? हम तो EVM की भी खिलाफत करते हैं, उनको EVM पे भरोसा है। इसलिए कैसे बताइए, कोई बता देगा 400 सीट आ रही है, तो चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है जब 400 सीट आ रही है? आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं, कहीं पूछिए उनसे। उन्होंने सदन में कहा कि NDA 400 पार, बीजेपी 370 है, वो उनका अहंकार है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आज आप राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखिए किस तरह से सैलाब दिख रहा है आपको, जन सैलाब आपको देखने को मिलेगा। आम आदमी, छोटे दुकानदार, किसान सब उनकी रैली में दिख रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी से हटा देंगे। ये बताइए, प्रतापगढ़ में क्या असर होगा इसका? प्रतापगढ़ में हमारा जो इंडिया गठबंधन तय करेगा, हम उस आधार पर काम करेंगे और प्रतापगढ़ अब की इंडिया गठबंधन निकालेगा। और जहाँ तक देखा जाए तो ये प्रतापगढ़ जो लोकसभा है, ये पारंपरिक कांग्रेस की सीट रही है हमेशा से। पिछली बार हमारा गड़बड़ हुआ था, इसके पहले गड़बड़ हुआ था, लेकिन हम तब भी रनर थे। और इस बार हमारा गठबंधन मजबूत गठबंधन है आदरणीय अखिलेश जी के साथ, और इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी यहाँ पे आएगा उसको हम भारी बहुमत से जिता कर भेजेंगे दिल्ली। ये बताइए, कैसे आप देख रहे हैं जो अखिलेश जी से गठबंधन है, या सफल होगा या बीच में ही टूट जाएगा, क्या होगा? सफल होगा, पूरी तरह सफल होगा। अखिलेश जी और हमारे राहुल जी और जो हमारे सीनियर लीडर हैं माननीय प्रमोद तिवारी जी, उनके नेतृत्व में पूरे उत्तर 80 लोकसभा में हम 70 सीट तो हमारी इंडिया गठबंधन की निकली, हमारा ये कहना है। ये कहना है आपका जी। क्या कहेंगे वकील साहब आप? भाई मिश्रा जी जो कह रहे हैं वकील साहब, लगभग सारी बातें इनकी सत्य हैं और हो सकता है कि 70 सीट इंडिया गठबंधन जीते उत्तर प्रदेश में। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इधर उधर बयान दे रहे थे, वो भी जो है अपना इस्तीफा जो है लिखित में अखिलेश जी को दे दिए हैं। क्या मान रहे हैं, जो PDA का अखिलेश जी का उद्देश्य था वो बीच में ही टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्या मानते हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, अपवाद है, कहीं न कहीं चलता रहता है। कुछ नेता इधर उधर होते रहते हैं। नीतीश नहीं देख रहे हैं आप, वो हर 6 महीने पलट जाते हैं। तो ये तो राजनीति है, तो चलता रहेगा। जितने भी नेता गए हैं कांग्रेस के ही गए हैं अधिकतर भाजपा में, तो ये स्थिति आज बनी है। अब जब जिस दिन कांग्रेस भाजपा टूटेगी
उस दिन फिर भाजपा खत्म हो जाएगी, कहीं नहीं रहेगी। ये बताइए प्रतापगढ़ में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी सफल होगी जी? पूर्ण रूप सफल होगी। लोग बैठ कर हैं, इंतजार कर रहे हैं, स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। देख रहे हैं कि सामान्य आदमी वॉल राइटिंग करा रहा है, सामान्य आदमी पोस्टर बैनर बनवा रहा है, जिससे हम आज तक नहीं देखे थे इस तरह। सामान्य किसान, मजदूर, अधिवक्ता, व्यवसायी होर्डिंग बनवा रहा है, आएंगे स्वागत करेंगे। अब फिर तो ये तो फिलहाल रामपुर खास प्रमोद तिवारी का विधानसभा रहा है, मोहन जी की विधानसभा रहा है, यहाँ तो कोई बातें नहीं है। यहाँ कांग्रेस थी, है, रहेगी। ये बताइए 19 तारीख को कैसा जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिलेगा आप जी? देखेंगे ऐतिहासिक भीड़ होगी, आप कल्पना नहीं किए होंगे। अच्छा, आप कल्पना नहीं किए होंगे और न कल्पना करेंगे, ऐतिहासिक भीड़ रहेगी। क्या कहेंगे वकील साहब, कितना सफल होगी न्याय यात्रा राहुल जी? देखिए, जनपद प्रतापगढ़ में जी जी अगर देखा जाए तो रामपुर खास कांग्रेस का एक गढ़ है और ये 1980 से है। अच्छा, स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं वकील साहब? ये 1980 से है और 1980 में इंदिरा जी थी, फिर राजीव जी आए, सोनिया जी, बीच में मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल, ये अनावरत चलता रहा है। और उसके नायक, यहाँ के संरक्षक जो आज वर्तमान में पूरे देश में विपक्ष की आवाज़ बने हुए हैं, चिरपरिचित आवाज़ है। राजस्थान में उन्होंने एक ऐसे धनाढ्य को धराशायी किया, उसका भी आभार इन्होंने रामपुर खास की जनता के स्नेह आशीर्वाद और बाबा घोषणानाथ को दिया। तो यहाँ की 19 तारीख की भीड़ की जो कल्पना आदरणीय भैया जी ने कहा, यहाँ का जन जन कांग्रेसी है। यहाँ पे हर सड़क के पत्थरों में सड़कें ये इतिहास बताती हैं कांग्रेस का। तो कांग्रेस का अगर अध्यक्ष आ रहा है और देश का होने वाला एक सुयोग्य प्रधानमंत्री आ रहा है, मानते हैं कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा? अरे परिवर्तन तो एक प्रथा रही है, आप इसको नहीं देखते? 2014 में भी कांग्रेस ऐसे थी और नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो बिहार में वो गुजरात की फोर्स ले जा करके अपना प्रचार करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी पूरी ईवीएम के मालिक हैं, परिवर्तन तो स्वाभाविक है। तो क्या ये एक स्थिरता थोड़ी बनी रहे कि मोदी जी ही इसके पहले कई ऐसे सम्राट आए? अब तो उनकी सीधी लड़ाई शंकराचार्य भगवान से चल रही है, आप इसको क्यों नहीं पूछते? आप पुरी के शंकराचार्य की फेसबुक आईडी देखिए, उनका तो राम राम सत्य कह रहे हैं वो। अच्छा, और वो कह रहे हैं मैं साक्षात कलयुग से लड़ता हूँ, राजाधिराज से लड़ता हूँ, एक छोटा मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? उन्होंने कहा। उसके तमाम अर्थ आप अगर उनके वीडियो से आप जनता को बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का, तो क्या मानते हैं आप जो है इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश में? इंडिया गठबंधन की सरकार का नहीं सवाल है, सवाल आपने अब खुद ही उठाया। किसान आंदोलित है, छात्र आंदोलन कहीं दिख रहा है आपको? युवा आंदोलन दिख रहा है? यहाँ की प्रोडक्ट जो हम लोगों का समय था विश्वविद्यालय पढ़ाई करने का, अच्छी गोष्ठियाँ करने का, कुछ आपको दिखा है उत्तर प्रदेश के अंदर? हम तो नहीं देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। आप बैंकों के हाल देखिए, अपने धन लेने में कैशियर कह दे रहा बैठ जाओ नहीं सीज कर दूँ खाते। ये कोर्ट ऐसा है क्या? ऐसा है? ये आपके सामने है, ये तहसील पे आप खड़े हैं, मुख्यालय है, एक आदेश इनिशियल करा लीजिए। SHO से कोई अधिकारी नहीं है, 2 दिन में आएगा, अच्छा काम इनकी सरकार की मौफिक नहीं करेगा। तो कह रही है राम राज्य चल रहा है। राम राज्य आप बताएंगे ना, आप तो पूरा प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, कैसा राम राज्य है? चित्रकूट में तो फूल नहीं सजा, कहाँ राम राज्य है? वनवास की अवस्था को राम के नहीं देखना चाहते क्या? राम को तो अपने पिता की आज्ञा में वनवास मिला और वो लास्ट तक आपने देखा। जिस अयोध्या में उनका हृदय, जिसके लिए उन्होंने पूरी लंका का विनाश कर दिया, माँ सीता की बात कर रहा हूँ, उस अयोध्या में उनके साथ क्या सलूक हुआ, उसके लिए ऋषि मुनियों को आश्रम देखिए जहाँ पे लव और कुश हुए, उनके 2 पुत्र। आप आगे भी तो बात करिए, राम राज्य में लव कुश भी हैं, सीता माँ भी हैं। ये बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या आप गड़बड़ा रहे हैं गठबंधन से? फिर जो है प्रसाद मौर्य लोकसभा के चुनाव के लिए अपने को एक ताकत बना रहे हैं कि बीजेपी वाले हमको भी खरीदो। बढ़िया। अशोक चौहान साहब आदर्श घोटाला में फंस जाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे, अब पवित्र हो गए आ गए। अच्छा। नीतीश बाबू में लट चली
और ऐसी चली कि अभी भी अगर हवा चलेगी तो भाजपा के भाइयों को अच्छे नीतीश बाबू याद आएंगे। लेकिन सत्ता का परिवर्तन, और उस परिवर्तन में क्या हुआ, बहुमत से दिक्कत क्या में। स्वामी जी भी वही करने जा रहे हैं क्या, क्या मानते हैं आप? स्वामी जी का मोल भाव थोड़ा सा, शिवपाल जी हमारी सहयोगी पार्टी है जो हम लोग अनुभव करते हैं। तो कहते हैं हम पीडीए की जो है बात रखते थे, लेकिन दरकिनार कर रहे हैं अखिलेश जी। वो शिवपाल सिंह जी जो एक प्रथा चली है जी तो वहाँ पर और पीडीए सबको लेके वो चलने की बात सोच रहे हैं, जिससे मुलायम सिंह जी का जन्म हुआ और भारी समर्थन से 3-3, 4-4 क्या मानते हैं यूपी में अखिलेश जी साथ देंगे अंत तक, या पहले ही बिछड़ जाएंगे, क्या होगा? वो इंदिरा के पोते हैं। हाँ, जो ठान लेते हैं उनको सत्ता कहाँ चाहिए। 10 साल तो मनमोहन सिंह को दे दिया उन्होंने। अच्छा, उनकी माँ ने पद त्याग कर दिया। वो सत्ता के लिए नहीं निकले हैं, वो हिंदुस्तान बनाने निकले हैं। अच्छा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आप लोग कितना सहमत हैं? आप अधिवक्ता बुद्धिजीवी वर्ग है इस समय हमारे साथ, आप लोग कितना सहमत हैं राहुल? हम ये आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं आप ही से। आप चले जाइए पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सतपाल अंतिल साहब बैठे होंगे, उनसे पूछिए आज की डेट में कितने रेप के एप्लीकेशन मुकदमे, मत पूछिएगा, नहीं एको नहीं आएंगे, नील रहेगा। पूछिए कितने रेप के जो है एप्लीकेशन पड़ी आपके यहाँ और उस पर कार्रवाई क्या हुई। आप लोग वो रिकॉर्ड होता है वहाँ पे रजिस्टर में, तो उसको गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। एक छोटा मोटा इनिशियल आर्डर रहता है। आप बारीकियों पे चलिए ना। अब मीडिया तो अगर अधिवक्ता समाज प्रबुद्ध वर्ग का है, मीडिया तो पीएमओ ऑफिस उनके साथ रहती तो ये देश संवर जाता। अच्छा, ऐसा है? और आप मोदी जी, योगी जी को हाईलाइट करने के लिए आप आए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध बात करने। किसानों की बात अच्छी लगी। इसमें मोदी जी से क्या लेना देना है? किसान है वो अंगड़ाई ले रहा है दिल्ली में। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा लेकिन कील बिछाई जा रही है उसके लिए, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा जी सफल रही। एक शीशे के उस पर कंकड़ नहीं पड़ा। ये तो न्याय यात्रा थी, ये तो मणिपुर के बारूदों से निकली है। कह नहीं गया आया है गड़बड़ कर देगा। अब तो यहाँ यात्रा है आपके नज़दीक में, यूपी में। जी जी कल भी 2-3-4 शायद वहाँ शहीद हो गए। मणिपुर है ना। जी जी। हाँ, अब तो राहुल जी नहीं हैं, इनको परमिशन नहीं दिया, इनको रैली करने की परमिशन नहीं दिया हो। इनके आने, यूपी आने पे वहाँ 4-4, 5-5 शहीद हो जा रहे हैं और उस पर कोई गृह मंत्री साहब जवाबदेही नहीं देना चाहते और आप उस पर पूछना भी नहीं चाहते। ये बताइए जो है क्या बंगाल में शीशा टूटा, ना आप दीदी के बारे में पूछे, ना आप मोदी जी के बारे में। लड़ाई होगी वहाँ सेंट्रल से, आप दिखाओगे कि दीदी और अमित शाह में हो गई 2-2 हाथ। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है, जिसकी दादी शहीद हुई हूँ, जिसके पिता के चिथड़े उड़े हों, पंडित नेहरू जो इस देश के लिए जेलों में 14 साल बिता दिए हों, उसके लिए सिक्योरिटी नाम की चीज़ें नहीं। दीदी और केंद्र और राज्य की लड़ाई बन जाएगी और उनका शीशा टूट जाएगा, क्या बम भी बरस जाएगा। आप मार रहे हैं पक्षपात हो रहा है? आपको क्या लगता है? आपको पक्षपात नहीं लग रहा है? आप क्या मार रहे हैं, क्या कहेंगे? हम आपसे कह रहे हैं, आपको पक्षपात अगर नहीं लग रहा है तो हमें भी नहीं लग रहा है। पीएमओ ऑफिस चलता है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? आप सूचना जन राइट हम भी जानना चाहते हैं। आप मेरी आवाज़ हिंदुस्तान में ले जाएंगे, अच्छा भी रहेगा, बुरा भी होगा। तमाम पत्रकार जो मोदी भक्त हैं, गालियां भी मिलेंगी, लेकिन आप बताओ कि अच्छा है कि बुरा है? ये बताइए जो है प्रतापगढ़ में इस समय मैं मौजूद हूँ, ये प्रमोद तिवारी जी का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर न्याय यात्रा कितनी सफल होगी, क्या देखने को मिलेगा? तिवारी जी को रामपुर खास की ये ऐतिहासिक पवित्र भूमि स्वामी करपात्री जी महाराज का आशीष, बाबा घोषणानाथ का आशीष। जी जी। 1,28,000 कुछ 100 वोटों से जीत का प्रमाण पत्र लेने में मैं छात्र राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में था, मैं था, अंदर था। तो ये 1,28,000 से कोई ऑल इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। कोई जीते नहीं है विधायक। तो 1,28,000 जो इनको विजेता बनाए हैं वही आ जाएंगे, तो क्या यहाँ पैर रखने की जगह रहेगी? ये बताइए प्रतापगढ़ सीट जो है इस बार क्या होगा? इंडिया गठबंधन सफल होगी प्रतापगढ़ सीट पे या क्या मामला रहेगा? सीट पे मेरी प्रबल व्यक्तिगत जो इच्छा है जी। आदर्श राज्यसभा के सांसद हैं जी जी। राजस्थान पूरा राज्य उनको अपनाया जी। तो वो तो हमारी धरती के निकले, हम लोगों के बीच के निकले, हमारे बनाए जी। एक चहेता नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, विकास पुरुष हैं। तो प्रमोद तिवारी जी के
पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से भी मैं निवेदन करता हूं, उनको भुनाते हैं वहां गुजरात में कि गांधी के परिवार का चहेता आया तो आपका भी चहेता बन जाएगा वो, जो हमारा कृष्ण कन्हैया रूपी है प्रमोद तिवारी। तो आप उसके लिए भी छोड़ के निर्विरोध सांसद बनाया जाए 2024 का। ये बताइए प्रतापगढ़ सीट में होगा क्या इस बार, इसको खुल के बता दीजिए। में जो हमारे नेता चाहेंगे होगा वही। अच्छा, 2 बार तो गड़बड़ा गया था जी, इस बार क्या होगा? गड़बड़ा गया था जी। कि नेताजी को हम लोग चीफ मिनिस्टर देखने में व्यस्त रहते थे और रामपुर के विकास के बाद हम लोग लखनऊ निकल जाते थे, यही नेताजी भी करते लेकिन थे। अब की मन लगा देंगे क्या? अब नेताजी अब की तो वहीं जौनपुर बॉर्डर से ही निमंत्रण करते हुए इधर आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि एक अच्छा खासा हस्तक्षेप रहेगा। अच्छा। यहाँ पे बाईपास लाए हमारे वर्तमान सांसद, वो विवादित था, उसको अगर कैंसिल करा सकते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में हरिवंश सिंह जी के ट्रामा सेंटर पृथ्वीगंज बाजार को लालगंज ला सकते हैं, तो वो सीट में क्या होगा? हैं। अच्छा, तो क्या आप मान रहे हैं कि प्रमोद तिवारी जी आपकी लोकसभा में यहाँ मैदान में रहेंगे, क्या मानते हैं? प्रमोद तिवारी जी अगली सरकार के वरिष्ठतम मंत्री में के क्रम में एक रहेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी आप नोट कर लीजिएगा। ये शक दूर करिए, इंडिया गठबंधन नहीं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या कहेंगे वकील साहब? एकदम बिल्कुल पांडे जी, मैं एकदम बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे जी, आप न्याय यात्रा को कैसे देख रहे हैं राहुल जी की? न्याय यात्रा को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस समय जो है जो राजनीति हो रही है भारत में, भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है, इसलिए आने वाले अच्छे दिन के संकेत नहीं है। किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है कैसा आप लोग देखते हैं इसको? किसानों में तो अंदर से जो है राजनीति हो रही है, किसान जो है वहाँ नहीं बैठे हैं। अच्छा। किसान खेतों में काम कर रहे हैं, वो तो मजदूर हैं, पैसा लेके वहाँ पर बैठे हुए हैं। किसानों की कोई बात नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं कि वो जो है पैसा लेकर वहाँ बैठे हुए हैं? सब जो वो है अपना जो खून खालिस्तानी पैसा आ रहा है, खालिस्तानी आतंकी उसमें लगे हुए हैं, अंदर से सब काम कर रहे हैं। ये केवल कुछ नहीं है, केवल दिखावा है सर। प्रतापगढ़ सीट का क्या समीकरण रहेगा जी, कौन सांसद बनेगा इस बार? इंडिया गठबंधन का सांसद होगा या बीजेपी का? कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ क्या जो मानते हैं, लड़ाई टक्कर की रहेगी, कांटे की? लड़ाई रहेगी, कांटे की रहेगी। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं किसान नहीं, वहाँ पर आंदोलनकारी बैठे हैं, भाई साहब कह रहे हैं। क्या कहेंगे? आंदोलनकारी हैं। अब जिस हिसाब से ये खालिस्तानी कह रहे हैं, इनकी विचारधारा को आप समझिए, लेकिन मेरी विचारधारा में वो शुद्ध किसान है, वो बिस्सा वाले किसान नहीं है, वो बड़े किसान हैं और उनको वहाँ की जो ज़रूरत है, जो एमएसपी चाहिए, वो अच्छा खासा उत्पादन वहाँ करते हैं और उनको उनके मन का रेट नहीं मिल रहा है, वो अपना रेट वो मांगने गए हैं, तो क्या बुराई है? क्यों मोदी जी बैक हो गए थे? जब वो खालिस्तानी थे काला कानून वापस क्यों लिया? अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। और ऐसा जो बोलते हैं वो मोदी भक्त हो सकते हैं या बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, लेकिन सत्यता यही है कि वो किसान हैं और अपनी मांग मान रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज स्टाफ भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज स्टाफ भारत।